अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसकी रीज़न कि आज जो हम व्लॉग बना रहे हैं वो बना रहे हैं एक्सपो सेंटर के हवाले से। एक्सपो सेंटर में हो रहा है जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपो। उसके लिए मुझे एक दोस्त ने इन्वाइट किया था, वहाँ पर हमने अपना बूथ सेट किया हुआ है। रात को हम सारी सेटिंग वेटिंग कर रहे थे और इस एक्सपो के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस एक्सपो में पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो ऑलरेडी पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं वो लोग, और पाकिस्तान के लोकल ब्रांड जो इंडस्ट्री लगाई हुई है लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो लोग सब वहाँ पर आके अपना अपना बूथ सेट कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी प्रोडक्ट को शो करवा सकें लोकल और इंटरनेशनल बायर के साथ। तो चलते हैं एक्सपो में, वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं क्या सीन्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। जो दोस्त बिजनेस करना चाहते हैं वो, या दोस्त कोई जॉब करना चाहते हैं वो, या जो लोग अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो, उनके लिए क्या क्या वहाँ पर निज़ाम इंतज़ाम है वो सब कुछ आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में। तो बने रहिएगा साथ में। चलते हैं अभी जाके देखते हैं कि आज का क्या सीन है। सो फ्रेंड्स, सीन ये है कि बाय स्मोक चेक करें और आज है डेट 9 नवंबर और ये कोई धुंध नहीं है, ये स्मोक है और इसकी वजह से मोटरवे वाला रास्ता बंद था तो हमें जाना पड़ रहा है जीटी रोड साइड से। और ये है मेरे फ्रेंड जिनकी मैं बात कर रहा था, और ये शहजाद भाई हैं। शहजाद ऑटोज़ के नाम से इनका बिज़नेस है और चलते हैं आपको दिखाते हैं वहाँ पर। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं तो वहाँ पर जाके मिलते हैं आपको एक्सपो सेंटर में। गाड़ी हमने अपनी पार्क कर दी है और अभी हम सुबह सुबह पहुँचे हैं। तो मैंने सोचा था वैसे रश नहीं होगा इतना, लेकिन यहाँ पर ये देखें ज़रा गाड़ियों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं। हमें ट्रैफिक की वजह से काफ़ी लेट हो गई है, तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सपो सेंटर में एंट्री करने के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर बना हुआ है एंट्री काउंटर। यहाँ पर आपने अपना डाटा वगैरह, बिज़नेस नेम वगैरह बता के यहाँ से एंट्री पास हासिल करना होता है एज़ लाइक ये। और यहाँ पर फिर आप चले जाते हैं अंदर एक्सपो सेंटर पे। तो एक्सपो के अंदर जो भी यहाँ पर बूथ लगे हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ है जी वीआईपी रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको वीआईपी इनविटेशन आया होता है तो वो आप यहाँ पे स्कैन करवाते हैं। तो ये चेक करें ज़रा फ्रेंड्स, जैसे दुबई में था बिल्कुल वैसे ही है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान में भी ये ऑर्गेनाइज की गई है एग्ज़िबिशन। और इस तरफ देखें ये बूथ लगे हुए हैं, ये लेज़र कटिंग के बूथ हैं जो कि स्टील कटिंग कर रही हैं। और इस तरफ भी है, ये देखें ज़रा जदीद किस्म की इंडस्ट्री, उन्होंने अपने बूथ लगाए हुए हैं अपने अपने ब्रांड के। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड आए हुए हैं, मुझे भी इतने ब्रांड्स का पता नहीं है। तो बाकी चलते हैं भाई, थोड़ा सा इसको भी विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और दूसरा अपने बूथ की तरफ लेके जाते हैं जो हमने यहाँ पर मेरे दोस्त ने लगाया हुआ है बूथ, वो भी आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है जी हमारा बूथ शहजाद ऑटो। बूथ नंबर है D16 हॉल नंबर 3। और ये यहाँ पर सारी सेटिंग वेटिंग की हुई है, ये सारा सामान लगाया हुआ है। क्या क्या यहाँ पर शहजाद भाई के पास, मुझे तो खासा आइडिया नहीं है कि क्या वो सेल कर रहे हैं, इतना पता है ऑटो पार्ट्स का काम है। तो ये शहजाद भाई हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा अपना वीडियो में तारफ़ करवा दें अपने काम के हवाले से और कहाँ पर है। और दूसरी स्पेशल बात ये आपसे पूछनी थी कि ये जो आपने यहाँ पर एग्जीबिशन में बूथ लगाया अपना, तो इसका आइडिया कैसे आया आपको? हाँ, ये तो पहली बात है मोहम्मद शहजाद लाहौर से। अच्छा। तो आइडिया इसलिए आया कि मैंने जब बाहर टूर किए जी तो मैंने कैंटन पे एग्जीबिशन अटेंड की जी। उससे मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि क्यों ना पाकिस्तान में बताइबा की आइटम को प्रमोट किया जाए जी। अपने ब्रांड है, आप तो ऑलरेडी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है इसमें, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना इधर भी एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। तो शहजाद भाई आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जो बायर आते हैं नेशनल या इंटरनेशनल, उनसे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है? जो लोग नहीं लगाते ये सोच के कि यार इतना पैसा लगता है, इसमें क्या इन फ्यूचर फ़ायदा हो सकता है? इन फ्यूचर फ़ायदा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मार्केट में वर्थ बन जाती है। वर्थ बनती है, आपके लिंक्स बनते हैं। जी बिल्कुल। शहजाद भाई, ये जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ा सा बता दिए क्या प्रोडक्ट आप सेल करते हैं? एक
ब्रेक आयल है जी, कैमरा खुलेगा। ये इसकी ब्रेक पार्ट्स वाश रहे हैं, वाशल वगैरह, पेड़ वाश है ये, जी जी किट्स हैं, गैस हैं, पेयर किट, जी। ऑयल मैन है, वाटर पंप है, डिफरेंट आइटम सिलेंडर है, ब्लैक वायर है। ठीक हो गया शहजाद भाई। फिर लोग कंप्लेन करेंगे कि यार एड्रेस तो बताया नहीं, एड्रेस दोबारा बता दें मुझे। ज़्यादा तो बदामी बाग, अपना नंबर भी मेंशन कर दिए। 032000000962। ठीक हो गया शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है जी हमारा यहाँ पे बहुत लगा हुआ है 9, 10, 11 नवंबर के लिए, और आज है जी 9 नवंबर, इकबाल डे भी है। तो बाकी जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनसे भी गपशप लगाएंगे और आपसे भी मिलवाएंगे। बाकी ये देख रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट होती है इनके पास, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आए हुए हैं, मियाँ वक़ार साहब, अंजुमन ताजरान बदामी बाग के चेयरमैन, और उनसे भी बात कर लेते हैं। ये ना कि सिर्फ चेयरमैन और सदर भी है, तो इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? और हम सर मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पर आए शहजाद भाई की कॉल के ऊपर, यहाँ पर एक्सपो सेंटर में, ना कि सिर्फ एक्सपो सेंटर में बल्कि स्पेशली ये शहजाद भाई ने जो बूथ लगाया है यहाँ पर शहजाद ऑटो का, और आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू करनी थी, अगर आपके पास हमारे लिए टाइम हुआ तो सर। सर आप बताइएगा कि आपके क्या ख्यालात हैं इस एक्सपो के हवाले से, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो जो हो रहा है यहाँ पर लाहौर में, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो आपने लफ्ज़ बोला है ना, तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो, इसका उर्दू तर्जुमा यह है कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तान। क्या बात है सर? हम पाकिस्तानी मसरूयात को प्रमोट नहीं करते, जबकि मैं हर जगह भी ये कहता हूँ हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, नहीं कर सका इस वजह से कि हम एसएमई के ऊपर तवज्जो नहीं देते। हम सर बैरून ममालिक की अशिया को इस्तेमाल करके, मतलब बाहर नहीं होनी चाहिए, बाहर शायद भी होनी चाहिए, बाहर होती थी, जबकि पाकिस्तानी हुनरमंद, पाकिस्तानी कारीगर, पाकिस्तानी इंडस्ट्री दुनिया भर में मानी जाती है। जी सर। अगर आप इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, गुजरावाला, गुजरात, दस्ता, सियालकोट स्पेशली, सियालकोट स्पेशली स्कूल में, फैसलाबाद गारमेंट्स में, जिसको मैनचेस्टर कहा जाता था पाकिस्तान का। बात यह है कि हर शहर में, हर मुल्क में इतने हुनरमंद है। जी सर। अगर आप आ जाए शहजाद की तरफ, शहजाद मेरे छोटे भाई रहता है, जी सर। ये बड़ा प्यारा बच्चा, उससे बड़ी मेहनत की है। ये जब काम सीखने के लिए आया था, छोटा था, फिर उसके बाद तरक्की करता करता आज मैं इसको उस्ताद देख के बहुत खुश हुआ हूँ कि ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। सर ये सब तो आपकी दुआओं से है सर। ये सब कुछ मेरी दुआओं के अलावा इस पे बाप बाप की दुआ, फरमा बरदारी, इसकी ताबेदारी, इसकी बिलाना और आज इस इंतजारी सबसे बड़ी बात है। इसकी वजह से अल्लाह के बंदे को ये सारी रौनकें लगाएंगी। जी सर। और ये मेरे लिए नहीं, मेरी मार्केट के लिए फख्र की बात है जी सर। कि नए बच्चे जो कल मुलाजमत के तौर पे आए थे या काम सीखने के लिए आए थे, आज माशाल्लाह वो तरक्की करके एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जी सर। तो हम तो जैसे वो बड़ा होने के उनके लिए दुआई कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनके माल जान रिज़्क़ में बरकत कुशादगी अता फरमाए और खासत के हसद से बुरे लोगों की बुरी नज़र से बचा के रखे। आमीन आमीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। यकीन मानिए कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। उसकी रीज़न कि मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि यहाँ पर ये पाकिस्तान में जो एक्सपो हो रहा है ये इंटरनेशनल लेवल के बिल्कुल एन मुताबिक है। उसकी रीज़न कि मैंने दुबई का एक्सपो अटेंड किया था, तो आप यकीन मानें कि यहाँ पर इस एक्सपो को देखते हुए मैं इनकरेज हो रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी जो इंडस्ट्रीज काम कर रही है, अगर उनको प्रोमोट किया जाए तो पाकिस्तान अपने इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा करके और अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकता है, जिससे पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार होगा। और सर वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त। थैंक यू सो मच।
फ्रेंड्स हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त आए हैं जिनके साथ आप मेरा ऑलरेडी ट्रिप देख चुके हैं जो हमने मरी का किया था। भाई अस्सलाम वालेकुम, जनाब क्या हाल चाल है? ठीक है, इतना बड़ी लेट पहुँचे हैं आप एक तो कैसे आते क्या सर? आप ठीक है, इनको तो आप जानते ही हैं, ये हमारे मुबशर भाई, ये हमारे साथ साथ ही रहते हैं, टेंशन ना ले, ये आपको और वीडियो में नजर करेंगे। ओके, ये देखें फ्रेंड्स, ये जो एक्सपो लगा हुआ है यहाँ पर काफ़ी किस्म के इंडस्ट्रियल स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, बोथ लगे हुए हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आने से आपके क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर आप जॉब और सीकर हैं, जॉब तलाश कर रहे हैं, तो आप इस तरह के एक्सपो जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं, इन पे आप अपनी CV सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बिज़नेस होल्डर हैं तो आप अगर अपने बिज़नेस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप भी इस तरह के बोथ लगा के यहाँ पर अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल बायर दोनों लोग आए हुए हैं। काफ़ी चाइनीज़ भी आए हुए हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने बूथ जो है वो सेट किए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखें ज़रा मशीनरी वगैरह, यहाँ पर आके आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या आप वेब डेवलपर हैं तो आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ लोगों से मिल सकते हैं। कुछ लोगों की वेबसाइट भी नहीं बनी होती, आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि आप उनको वेबसाइट बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग करना जानते हैं तो फिर भी आप इन लोगों के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सब लोगों ने जो बोथ लगाए हुए इन सब का मकसद एक ही है, वो ये कि इन्होंने अपना बिज़नेस डेवलप करना है, बिज़नेस को अपग्रेड करना है। तो आप लोग अगर काम करना चाहते हैं किसी भी तरह का, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, तो वो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, ये इंडस्ट्रियल एक्सपो। और यहाँ पर हो रहा है लाहौर में एक्सपो सेंटर के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी जदीद किस्म की मशीनरी लगी हुई है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको सिखाती हैं कि यहाँ पर आप जब आते हैं तो आपको नहीं पता होता, तो फिर आपको पता चलता है कि यार कौन कौन सी चीज़ें अब मॉडरेट हो चुकी हैं और डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। तो इन चीज़ों से आप सीखते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर रहा हूँ। और अगर मुझे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको गाइड करूँगा। इसके अलावा ये है सीन कि जो लोग यहाँ पर सेट करके बैठे हुए हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह यहाँ पर इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल बायर्स होते हैं और लोकल भी होते हैं, जिनको अपनी नीड्स के मुताबिक अगर उनके पसंद की कोई चीज़ लगे वो यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, मतलब डील कर लेते हैं। परचेजिंग तो नहीं यहाँ पे होती है ओबियसली, कि सब ने अपने अपने वो लगाए होते हैं, क्या कहते हैं उसको, सैंपल लगाए होते हैं। और इसके अलावा डील्स वगैरह हो जाती है जिसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आप इस तरह का कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई एक्सपो ज्वाइन करने का मौका मिले तो आप ज़रूर किया करें। यहाँ पर ये नहीं होता कि आपने कोई चार्जेस पे करना होते हैं इसको विज़िट करने के लिए, बिल्कुल फ्री होता है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। बस आपने अपना नाम और बिज़नेस नेम वगैरह को डिटेल देनी होती है, आपको इजीली एंट्री मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, इवनिंग हो चुकी है और एक्सपो सेंटर हो गया है जी क्लोज़, और आज का डे हमारा हो गया है एंड। और इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। होपफुली आपके लिए ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।